धर्मेंद्र हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो पति से तलाक लेकर बच्चे अकेले पाल रही हैं। ईशा देओल ने अपने बचपन के दोस्त भरत तख्तानी संग शादी की थी, मगर शादी के 11 साल बाद दोनों ने तलाक की अनाउंसमेंट कर सबको हैरान कर दिया था। ईशा ने अपनी बुक में लिखा था कि भरत दूसरे बच्चे के बाद से ही बदल गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे। बेटियों की परवरिश में बिजी होने के चलते वो पति पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। भरत को लगता था कि वो उन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। बता दें कि कपल की 2 प्यारी बेटियां हैं। जब ईशा पति से अलग हुई तो उनकी मां ने उन्हें हमेशा सलाह दी थी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो और रोमांस कभी न भूलो। द क्विंट संग बात करते हुए ईशा ने कहा कि मुझे लगता है कि हर माँ अपनी बेटियों को खासकर ये बताना चाहेगी शादी के बाद भी अपनी खुद की पहचान होना जरूरी है। ईशा ने बताया कि उनकी मां ने उनसे हमेशा कहा कि भले ही तुमने नाम ना कमाया हो, तुम्हारा एक प्रोफेशन है, यही तुम्हारी बात है, इसे कभी मत रोको, कोशिश करो और काम करना जारी रखो। चाहे तुम करोड़पति से शादी क्यों ना कर लो, हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। हेमा ने बेटी से कहा कि हम जीवन में बहुत सी चीजें करते हैं, काम करना, खुद की देखभाल करना, सब कुछ। एक चीज जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो है रोमांस। ये कुछ ऐसा है जो आपके स्टमक में बटरफ्लाई भर देता है। ये एक एहसास है जिसे हम सभी चाहते हैं। बता दें कि तलाक के बाद ईशा ने कहा था कि भले ही हम अलग हो गए, लेकिन मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। क्विंट को दिए इंटरव्यू में ईशा ने कहा कि कभी कभी ये प्रोसेस उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि वो हैंडल नहीं कर पाती। बेटियां उनकी दुनिया है। दुर्भाग्यवश कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे इसमें शामिल हो तब अहंकार को छोड़ना जरूरी होता है। अंत में हम इन सब खूबसूरत बच्चों के पेरेंट्स हैं। बच्चों को बेस्ट देना पेरेंट्स की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक पेरेंट बच्चों के लिए सही कदम उठाता है तो दूसरा भी उसमें सहयोग करता है। ईशा का मानना है कि बच्चों को तलाक के नतीजे नहीं भुगतने चाहिए, उनको स्ट्रगल कराना गलत है। इसलिए पेरेंट्स को ईगो छोड़कर नए रोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स को एक बनकर रहना चाहिए। चाहे उनके बीच कुछ भी हो जाए, ये बंधन नहीं टूटना चाहिए। कई के लिए ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। बता दें कि ईशा और भरत के तलाक की वजह क्या थी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उनकी बातों से हमेशा लगा कि भरत उन्हें काम करने से रोकते थे। एक बार हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में ईशा ने कहा, अगर आप और आपका पार्टनर एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर नहीं है तो समझ लीजिए कि दाल गलने वाली नहीं है। फिर आप उस इंसान के साथ रहें जिसका लेवल आप जैसा हो। मैं इसमें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बात नहीं कर रही, इमोशंस की बात कर रही हूँ। दूसरी चीज है कि अगर आपका और आपके पार्टनर का लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा है तो वो रेड फ्लैग है। अगर एक को घर में बैठना है और दूसरे को बाहर जाना है तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अगर आपको रिश्ता रखना है तो उसके साथ दोस्त बनकर रहिए। आप दूसरे को प्लीज करने या फिर उसको खुश करने के लिए उसके साथ ना रहें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिना कुछ किए भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो ग्रीन फ्लैग है। बता दें कि ईशा देओल ने 14 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म तुमको मेरी कसम से कमबैक किया। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।